नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, शादी विवाह के मामले में कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। एक पत्नी तो क्या 10, 12, 17, 20 पत्नियां लोग एक साथ रह करके जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज की जो कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो 17 शादियां कर चुका है, लेकिन किसी भी पत्नी को यह नहीं मालूम है कि हमारे पति ने दूसरा शादी किया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। सुन करके आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक व्यक्ति 17 शादियां कैसे कर सकता है, और वह भी कोई आड़ी गड़ी औरतों से नहीं, पढ़ी लिखी डॉक्टर, इंजीनियर और कॉलेज की प्रोफेसर, ऐसी औरतों से उसने शादी किया और अपनी पत्नी बना करके उनसे बच्चे भी पैदा किया। एक महिला 5 जुलाई 2021 को भुवनेश्वर के एक महिला थाना जाकर शिकायत दर्ज करवाती है कि वह दिल्ली की रहने वाली है और दिल्ली के कुबेरपुरी आर्य समाज मंदिर में साल 2020 में उसने उस व्यक्ति से शादी किया था और वह अपने घर से कई दिन से गायब है। उसका पति पेशे से डॉक्टर है, वे कई महीनों से घर नहीं आ रहे हैं। वह अपने पति को कई जगहों पर खोज भी चुकी थी जहां वह हो सकता था। महिला की शिकायत पर पुलिस उस आदमी की तलाश में जुट जाती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। और तब पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शायद उस व्यक्ति का कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया हो या किसी ने मार दिया हो। यही बात उसकी पत्नी को समझा बुझा करके पुलिस उस महिला को दिल्ली अपने घर भेज देती है। वह भी एक स्कूल की टीचर थी। लेकिन कई महीनों के बाद फरवरी 2022 में पुलिस को एक खबर मिलती है कि एक व्यक्ति मिला है जिसकी तलाश उसकी पत्नी कर रही थी। वह व्यक्ति केंद्रपाड़ा जिला के थाना पटकुरा के ग्राम भगवानपुरा में देखा गया है। अब पुलिस वहां जाकर उस व्यक्ति को हिरासत में ले लेती है। फिर वह व्यक्ति पुलिस के सामने जो अपना बयान देता है वह सुन करके आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसकी शादी 17 साल की उम्र में साल 1982 में बड़ी धूमधाम से हुई थी। फिर उस दंपति के 3 बेटे हुए और उनकी बेहतर शिक्षा के चलते तीनों बच्चे विदेश में जा कर के डॉक्टर बन जाते हैं। वह व्यक्ति कभी घर तो ज़्यादा समय बाहर ही व्यतीत करता था, और जब कोई पूछता था कि तुम क्या काम करते हो तो वह खुद को परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का डिप्टी डायरेक्टर जनरल बताता था। वह केरल के तमाम बेरोजगार युवकों से संपर्क किया। उसने हैदराबाद में जो मेडिकल की सीट होती है उसके लिए एक सीट के लिए देने के नाम पर वह बहुतेरे बेरोजगार युवकों से लगभग 1 करोड़ रुपए की ठगी करता है। केरल के एर्नाकुलम नामक जगह से
इसी तरीके से 2 करोड़ का हेरा फेरी करता है। इस मामले में पुलिस उसे गिरफ्तार भी करती है। इतना ही नहीं, मैरिज वेबसाइट पर उसने अपना एक पोर्टफोलियो भी बनाता है। फिर वह कहता है कि उसे शादी करनी है, वह डॉक्टर है, जबकि उसकी शादी 1982 में ही हो चुकी थी। तब तक 2002 में एक महिला उसके संपर्क में उसके पद से प्रभावित होकर के आ जाती है। वह महिला झारखंड की एक डॉक्टर थी और उड़ीसा के नगर तारादीप नाम की एक कंपनी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। एक दिन यह रमेश नाम का आदमी उसी महिला से इलाज कराने जाता है और दोनों की आंखें लड़ जाती हैं। और फिर जब अपने बारे में बताता है उस महिला को, तो वह महिला इस रमेश नाम के व्यक्ति से प्यार कर बैठती है और फिर जल्दी ही दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन यह आदमी जो रमेश था, अपनी पिछली ज़िंदगी का कोई भी बात उस महिला से शेयर नहीं करता। अब उस महिला का ट्रांसफ़र नगर तारादीप से इलाहाबाद के लिए हो जाता है। अब पति पत्नी इलाहाबाद आ जाते हैं और कुछ दिन रहने के बाद रमेश अपनी पत्नी से कहता है कि वे अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं। उसकी ड्यूटी जो बताता है डिप्टी डायरेक्टर जनरल परिवार कल्याण विभाग नई दिल्ली। और उसकी पत्नी जो थी डॉक्टर, वह इसकी बातों से इतनी इम्प्रेस हो जाती है, वह सही विश्वास कर लेती है कि हाँ, उसका पति जो है डिप्टी डायरेक्टर जनरल परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत है। दिल्ली आने के बाद जब अपना मैरिज वेबसाइट चेक करता है तो तमाम ऐसी औरतें जो तलाकशुदा थी, डॉक्टर थी, कॉलेज की प्रोफेसर थी, वकील थी, एक तो दिल्ली हाई कोर्ट की वकील भी थी, और वह दिल्ली हाई कोर्ट की वकील महिला इस रमेश नाम के आदमी से बातचीत करने लगती है। बातचीत का सिलसिला जब शुरू होता है तो कुछ समय बाद वह शादी के बंधन में भी बंध जाते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद वह फिर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और अपनी ड्यूटी पर जाने का बहाना बनाता है। फिर वह पंजाब जाता है और आईटीबीपी की कमांडेंट महिला से बातचीत शुरू कर देता है और फिर उससे शादी भी कर लेता है। अभी देखिए, उस महिला से 10-12 लाख रुपए भी हथिया लेता है। इसके बाद भी वह पुलिस ऑफिसर से, कॉलेज की प्रोफेसर से और ऐसी तमाम औरतों से अपना रिश्ता जोड़ता है जो अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, अच्छे खासे पोस्ट पर थी। यह सिलसिला उसका 2002 में शुरू हुआ था शादी का और 2020 तक चलता है। दिल्ली की कुबेरपुरी वाली महिला तक जा कर के ख़त्म हो जाता है। इस तरह वह 17 शादी अभी तक कर चुका था। जब वह महिला अपने पति को तलाश कर रही थी, तभी किसी ने उसे बता दिया था कि उसका पति तो पहले से ही शादीशुदा है। वह केंद्रपाड़ा जिला के भगवानपुरा गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता है। तब वह महिला सावधान हो गई थी और थाने जा कर के उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इन 17 शादियों में उसे 5 बच्चे पैदा हुए थे। पांचों बच्चे अच्छी जॉब में थे, अच्छे पैसे कमा रहे थे।
अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दिए अपने बयान में उसने कहा है कि उसने कलकत्ता से MBBS की डिग्री लिया है। वह यह भी बताता है कि उसने उड़ीसा में 4 शादियाँ किया है, असम में 3 शादी किया है, दिल्ली में 3, मध्य प्रदेश में 2, पंजाब में 2, उत्तर प्रदेश में 1 और झारखंड में 1, फिर उत्तराखंड में 1। उसकी 17 पत्नियों में से 9 ने तो खुद पुलिस के पास आकर बताया था कि उसने उनके साथ कहाँ और किस तरह मिला था और कैसे शादी किया था। खास बात तो यह थी कि पहली पत्नी को छोड़कर बाकी सारी बीवियां अच्छे खासे पदों पर तैनात थीं, अच्छा खासा पैसा कमा रही थी और इस पर इतना अच्छा खासा विश्वास करती थी कि हमारा पति हमें छोड़ करके दूसरी शादी कर ही नहीं सकता। पुलिस की जांच में उसके घर से 11 बैंकों के ATM, 4 आधार कार्ड और चारों में अलग अलग नाम मिले हैं। लेकिन 17वीं शादी ने उसके सारे शादियों का भंडाफोड़ कर दिया था। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।